हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेज पर। आज अपने टॉपिक लेके हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आप किसी में भी ये लगा लीजिए, भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में एक आध क्वेश्चन आता ही आता है। मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्ट टाइप में सिर्फ आपको ज़्यादातर इनके प्रमुख कलाकार या इनके कलर वगैरह के बारे में पूछा जाता है, लेकिन आप अगर थ्योरी बेस में पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा, भूलोगे भी नहीं। कई बार अपने क्या होते हैं, छोटी सी ट्रिक में आकर ये सिर्फ याद करने की कोशिश कर लेते हैं कि इसका कलाकार कौन है, बस याद कर लिया। अगर आप इसको थ्योरी से थोड़ा सा समझोगे तो आप भूलोगे नहीं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत का शास्त्रीय नृत्य में सबसे पहले अपने भारतनाट्यम नृत्य की बात करेंगे। यह भारतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह शास्त्रीय नृत्य कम से कम 2000 वर्ष पुराना है। यह शास्त्रीय नृत्य 2000 वर्ष पुराना है। शुरू के दिनों में अपने देखें, जब यह नृत्य शुरू किया गया था तो उस टाइम यह मंदिरों में सिर्फ मंदिरों की देवदासियों के द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष किया जाता था, लेकिन बाद में यह प्रचलित होकर इसको भारत के शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित कर दिया गया। इस नाट्य में सम्मिलित रूप से नृत्य, अभिनय और शारीरिक भंगिमा पर बल दिया जाता है। आरंभ इस नाट्य की अगर अपने शुरुआत देखें तो शुरुआत यानी कि आरंभ करने की स्तुति से होता है। स्तुति में इसको अपने हिंदी भाषा में स्तुति बोलते हैं, लेकिन यहाँ इनको आला रिपु के द्वारा बोला जाता है। स्तुति को आला रिपु बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और ख़त्म जब करते हैं तो उसको तिल्लाना बोलते हैं। ख़त्म करने की विधि को तिल्लाना बोला जाता है। कविता पाठ करने वाले को नटुवनार, जो कि जब नृत्य शुरू किया जाता है और उसमें जो कविता पाठ करने वाला नर्तक होता है उसको नटुवनार कहा जाता है। इसके प्रमुख कलाकार अगर अपने देखें तो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। ये प्रश्न एनटीपीसी 2018 में पूछा गया था कि भारतनाट्यम की प्रमुख कलाकार कौन हैं, तो ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। दूसरा इसका सोनल मानसिंह है और तीसरे इसकी मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। ये चार इसकी प्रमुख कलाकार हैं। कौन कौन सी? यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह और तीसरा मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। दूसरा, इसी टॉपिक को क्रम जारी रखते हुए अपने दूसरा शास्त्रीय नृत्य है जो वो करेंगे कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य है जो केरल का है और कथकली नृत्य केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के स्थानीय लोकनाट्यम, केरल के कुछ स्थानीय लोकनाट्य है जो कि कुडियाट्टम और कृष्णाट्टम इसके प्रेरणा के स्रोत हैं। अपने ये मान सकते हैं कि यह कुडियाट्टम और कृष्णाट्टम से ही निकला हुआ नाट्य है
उन्हीं की बदौलत ये गाया जाता है। इस नृत्य में नर्तक द्वारा रामायण, महाभारत और पुराण के अभिनय पर जोर दिया जाता है। रामायण, महाभारत और पुराण के अभिनय पर जोर दिया जाता है। इस नृत्य में अपने देखें तो इसके चेहरे के हाव भाव, नेत्र और बाहों के संचालन, गालों व नाक ठोड़ी की अभिव्यक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। आप इसका चित्र देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि उनके आँखों पर कुछ अलग आइटम से बनाए होते हैं, कुछ बाहों पर अलग अलग से कुछ देखने को मिलेंगे, गालों पर कुछ अलग प्रकार से देखने को मिलेंगे। यही इनका विशेष उस पर महत्व दिया गया है। इस नृत्य में दो प्रकार के पात्र सामने अपने देखने को मिलते हैं। जिस तरह से उनको नायक और खलनायक कहा जाता है। नायक को स्थानीय भाषा में पच्चा कहा जाता है। ये शब्द इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसमें शामिल किया है कि अगर प्रश्न आ जाए कि कथकली नृत्य के नायक को क्या कहा जाता है तो पच्चा कहा जाता है और खलनायक को कत्थी कहा जाता है। नर्तक के चेहरे पर लाल, हरे, पीले और सफ़ेद और काले रंग के रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों के प्रयोग का विशेष महत्व यही होता है कि उनके रंगों का अलग अलग प्रकार, जितने भी प्रकार हैं उनका कुछ न कुछ गुण दर्शाया जाता है। जिसमें अपने देखें तो हरे रंग जो कि सद्गुण और मर्यादा का प्रतीक होता है, लाल रंग पाप का प्रतीक होता है, पीला रंग राजसिक का प्रतीक होता है, काला रंग तामसिक के प्रतीक होता है और सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है। यही शांति का प्रतीक होता है। केरल के अलावा यह जो नृत्य है वो कर्नाटक में भी अपने को देखने को मिलता है। कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। इसके प्रमुख कलाकार कथकली नृत्य के प्रमुख कलाकार कलामंडल रामनकुट्टी नायर हैं, जो कि इसके प्रमुख हैं। दूसरा है रीता गांगुली और तीसरी है सदनम कृष्णम कुट्टी। आज अपने सिर्फ 2 ही नृत्यों के बारे में विवरण किया है। कल बाकी 3 जो भी बचे हैं या 3 से ज़्यादा भी होंगे हम उनकी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। जो भी विद्यार्थी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर टिक कर लीजिएगा। धन्यवाद।